नमस्कार। तो आज देखते हैं कि भारतीय पेंट उद्योग में 2025 में क्या चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि बाजार में काफ़ी कुछ बदल रहा है, नई टक्कर है और भविष्य की दिशा भी कुछ अलग ही नज़र आ रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, कौन है ये नए खिलाड़ी, तकनीक क्या कर रही है और हाँ, ग्राहकों को अब क्या चाहिए। मतलब ये सेक्टर अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहा, काफ़ी दिलचस्प हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है, ग्रासिम और बिरला ओपस की एंट्री। सुनाए काफी आक्रामक तरीके से आए हैं, भारी छूट और डिस्ट्रीब्यूशन भी मजबूत। बिल्कुल। ये एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक जैसी जो पुरानी जमी हुई कंपनियां हैं ना, उनके लिए ये सीधी चुनौती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस सेक्टर में जो लगभग एकाधिकार जैसा लगता था, उसमें सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ एंट्री नहीं है। बिरला जिस तरह अपने सीमेंट के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है पेंट्स के लिए, उसने पुरानी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लॉजिस्टिक्स, डीलर रणनीति, सब पर। तो मतलब कंपटीशन सिर्फ नए खिलाड़ियों से नहीं बल्कि तकनीक से भी बढ़ रहा है। पेंट अब सिर्फ रंग और फिनिश नहीं रहा, ये एआई, स्मार्ट पेंट्स, ये सब क्या है? हाँ, और ये अब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एआई कंपनियों को ट्रेंड समझने में मदद कर रहा है, मतलब कौन से रंग चलेंगे या किसी खास मौसम के लिए क्या सही रहेगा। और स्मार्ट पेंट्स, सोचिए, ऐसी दीवारें जो गर्मी कम करे या शायद हवा साफ करे। अरे वाह। हाँ, और साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखने वाले, कम वीओसी वाले पानी आधारित पेंट्स की मांग तो बहुत बड़ी है, मतलब जिनमें हानिकारक केमिकल कम हो। जैसे आपने एचडी कलर पेंट्स का नाम लिया, उनका वो पावर प्लस वाटर बेस्ड प्रीमियम इनामल, वो इसी ट्रेंड का एक उदाहरण हो सकता है। तो ग्राहक अब ज्यादा जागरूक हो गए सेहत और पर्यावरण को लेकर। दिलचस्प है। और एक बात और सुनिए कि अब डीलर्स और पेंटर्स की भूमिका बढ़ गई है। पहले तो सारा जोर डिस्ट्रीब्यूटर पर होता था। सही पकड़ा। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। कंपनियां सीधे डीलर्स और पेंटर्स, जिन्हें एप्लीकेटर भी कहते हैं, उनको जोड़ रही हैं। उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं, नए औजार दे रही हैं, एक तरह का लॉयल्टी सिस्टम बना रही हैं। जैसे वो एशियन पेंट्स का ब्यूटीफुल होम्स। हाँ, बिल्कुल वैसा। या जैसे एचडी कलर पेंट्स का जिक्र आया, उनका वो डायरेक्ट अप्लाई सप्लाई मॉडल, या पटना में होटल प्रेसिडेंट जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी सर्विस, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। मकसद है सीधा ग्राहक तक पहुंचना, भरोसा बनाना और बेहतर सर्विस देना। लेकिन क्या ये छोटे शहरों में भी काम करेगा, जहां शायद जान पहचान ज्यादा चलती है? ये अच्छा सवाल है। बड़े शहरों में ब्रांड और सर्विस शायद ज्यादा असरदार हों, पर छोटे शहरों में वो पुराना भरोसा तोड़ना, वो एक चुनौती तो है। लेकिन हाँ, अगर उत्पाद अच्छा है और पहुंच सीधी है, तो धीरे धीरे असर तो दिखेगा ही। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, हमारी कंपनियां बाहर भी नजर दौड़ा रही हैं, मध्य पूर्व, अफ्रीका। हाँ, बिल्कुल। भारतीय पेंट्स अपने क्वालिटी और दाम की वजह से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में काफी पसंद किए जा रहे हैं। कंसाई नेरोलैक, बर्जर इंटरनेशनल जैसी कंपनियां वहां विस्तार कर भी रही हैं। अच्छा। ये असल में दिखाता है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की पहचान अब ग्लोबल हो रही है। और हाँ, एचडी कलर पेंट्स जैसी जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं, वो भी भविष्य में एक्सपोर्ट के लिए अपना नेटवर्क मजबूत कर रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। और प्रोडक्ट्स में क्या नयापन आ रहा है? खासकर 2020 के बाद सेहत पर सबका ध्यान गया है। बिल्कुल सही। अब ग्राहक कम गंध वाले, कम वीओसी वाले पेंट्स ज्यादा मांग रहे हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल कोटिंग्स और हाँ, आसानी से साफ होने वाली दीवारें तो सभी को चाहिए। हाँ, ये तो है। तो एचडी कलर पेंट्स की वो हेल्थ सीरीज इनेमल या इको वॉश रेंज जिनका जिक्र था, वो इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिशें हैं। ये दिखाता है कि घर अब सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सेहतमंद भी बनाने पर जोर है। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों के बीच कुछ जोखिम भी तो होंगे, कच्चे माल की कीमतें वगैरह, और ये जो प्राइस वॉर शुरू हुई है। हाँ, जोखिम तो है। सबसे बड़ा तो कच्चे माल का ही है, खासकर जो क्रूड ऑयल से बनते हैं। उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव सीधा मुनाफे पर असर डालता है। और ऊपर से बिरला जैसी कंपनियों ने जो कीमतों की लड़ाई छेड़ी है, उससे मार्जिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। तो इसका असर क्या होगा छोटी कंपनियां? देखिए, नतीजा ये हो सकता है कि कुछ छोटी कंपनियां या तो बिक जाएं या फिर शायद टिक ना पाएं। तो फिर इस माहौल में एचडी कलर पेंट्स जैसी कंपनियां कैसे मुकाबला करेंगे? और अपनी एक अलग पहचान बनाना, इस भीड़ में अलग दिखना ही शायद उनके लिए कुंजी है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 का भारतीय पेंट बाजार
काफी गहमा-गहमी वाला है। पुराना दबदबा खत्म हो रहा है, तकनीक और सेहत सबसे जरूरी हो गए हैं। डीलर्स और पेंटर्स अब किंग मेकर हैं, कीमतों की लड़ाई चल रही है और दुनिया के बाजार भी खुल रहे हैं। और एचडी कलर पेंट्स जैसी क्षेत्रीय कंपनियां भी इस बदलते खेल में अपनी जगह बना रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जैसे जैसे ये स्मार्ट और सेहतमंद पेंट आम होते जाएंगे, क्या भविष्य में हमारे घर की दीवारें सिर्फ रंगीन सतहें नहीं रहेंगी? क्या वो सक्रिय रूप से हमारे स्वास्थ्य और हमारे आसपास के माहौल का ध्यान रखेंगी? मतलब एक तरह का इंटेलिजेंट घर। शायद ये उस दिशा में एक और कदम हो, इस पर सोचा जा सकता है।